आज का जो हमारा टॉपिक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज रेले वेव्स। और रेले वेव्स जो हैं वो कोई ऐसे ही नहीं कह सकते आपकी भी जल्दी आप एकदम पिकअप कर जाओगे। बहुत सी चीजों के साथ उसका कनेक्शन है। जैसे कि हम पहले सबसे पहले इस रेले वेव को समझने के लिए बहुत ही आसान सी बात से शुरू करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, मतलब यहाँ सारी वेव्स एक बार रिवाइज हो रही हैं। देखो, ये जो रेले वेव्स और लव वेव्स हैं, ये सिस्मोलॉजी का हिस्सा है। और सिस्मोलॉजी यहाँ लिखा हुआ है स्पेशली कि सिस्मोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? व्हाट इज सिस्मोलॉजी? यस मैम। ओके। तो सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स है। मतलब अर्थक्वेक में जो हो रहा है वो सिस्मोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं। अब सिस्मिक वेव्स पैदा होती हैं। अर्थक्वेक कैसे होता है, एक बार इमेजिन करो। एक फुटबॉल की तरह अर्थ है और उसके सेंटर पे इतनी रिएक्शंस होती हैं, पता नहीं हजारों टन, अरबों टन मेटल, रॉक्स, बहुत कुछ है उसके अंदर। अगर हम जमीन खोदते हैं तो अंदर से सब कुछ निकल रहा होता है। तो वो सब इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी रिएक्शंस चल रही हैं, कंटिन्यूस चल रही हैं। कई बार वो रिएक्शंस इतनी हीट होती है, ओवरफ्लो हो जाती है एनर्जी, तो वेव्स बन जाती है। वो एनर्जी जब एक कण से दूसरे कण की तरफ चलेगी वो वेव बन गई। तो सिस्मिक वेव्स है। अब टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स में बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, डार्क डार्क लिखा हुआ दिख रहा है ना, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स क्या थी, कल हमने जब किया, तो बॉडी वेव्स अंदर जो पैदा होती हैं अर्थ के अंदर, पूरी फुटबॉल के अंदर ही अंदर जो वेव्स हैं वो तो है बॉडी वेव्स। और जो सरफेस पे है, जैसे पानी है, पत्थर फेंका आपने, तो जो पानी में जो गोले बनते हैं, रिपल्स बनते हैं, उन्हें रिपल्स कहते हैं, रिपल्स ऑन वाटर, वो सरफेस वेव्स हैं। ऐसे ही जब जमीन पे उस अंदर की बॉडी वेव्स का असर आने लग जाता है और जमीन क्रैक हो जाती है जगह जगह से, या भूकंप आ जाता है, या पहाड़ों में क्या कहते हैं, जो पहाड़ों के बीच में रास्ता कट जाता है, तो ये सब सरफेस वेव्स है। सरफेस पे असर आ गया, बॉडी वेव्स अंदर ही अंदर है, बॉडी वेव्स चल रही हैं हर टाइम। फिर हमने किया पी वेव्स। पी वेव या प्राइमरी वेव जब हमने कल कही, तो वो सबसे फास्टेस्ट है, सबसे तेज स्पीड है इसकी। ठीक है। जब भी जो सिस्मिक स्टेशन बने होते हैं अर्थक्वेक के आने से पहले, जहाँ खबर मिल जाती है, तो वो प्राइमरी वेव ही वहां सबसे पहले पहुंचती है, उसकी इतनी स्पीड है। अब इसने जो तरीका यहाँ दिखाया ना, ये बहुत अच्छा है। कि वो कहता है, ये आपकी पी वेव्स के लिए दिखाया। ये डायग्राम पे ध्यान देते हैं। मैं यहाँ क्लिक करूंगी, अब आपको ये चलती हुई दिख रही है वेव, ये पी वेव है। पार्टिकल की मोशन देखो कैसे चल रही है, पार्टिकल कैसे चल रहा है, एक बार इस तरफ जा रहा है, एक बार इस तरफ, ऐसे हॉरिजेंटल। ये वेव चलती हुई आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये मूवमेंट एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है वेव, और पार्टिकल भी एक्स एक्सिस की तरफ है। पार्टिकल की मोशन ये दिखाई है इसने। आप इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये पी वेव है। अच्छा जी। अब आगे बात आती है कि एस वेव्स क्या थी। एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स थी। सेकेंडरी वेव कैसी होती हैं? ये स्लो होती हैं पी वेव से, धीरे होती हैं। पी वेव के बारे में अगर हमें ये बताना हो कि भाई प्राइमरी वेव्स जो हैं, उसमें पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में वेव जाती है। बस सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है आपने, पार्टिकल की मूवमेंट की डायरेक्शन ये एरो वाली, ये डायग्राम में। अब एस वेव देखो, एस वेव में पार्टिकल की मोशन हरी सी दिख रही है, चौथे डायग्राम में, चौथे डब्बे में पार्टिकल मोशन ऊपर नीचे है।
और वेव चलेगी एक्स एक्सिस की तरफ। अब इसको भी इसने मूव करते हुए दिखाया, मैं मूव दिखाती हूँ आपको। ये है, ऊपर नीचे जंप मार रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे जंप मार रहा है, और लेकिन वेव आगे बढ़ रही है। वेव तो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ती जा रही है, आप दोबारा देखो। पार्टिकल ऊपर नीचे जंप कर रहा है, लेकिन वेव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही है। तो वेव की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है और पार्टिकल की डायरेक्शन वर्टिकल है, पार्टिकल की मोशन। अब उसके बाद उसने एस वेव हो गया, ये एस वेव है। तो अब आपको पी वेव में ध्यान रहेगा कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल चल रहा है और वेव भी उधर ही, और एस वेव में वर्टिकल चल रहा है और वेव लंब सीधी। अब सरफेस वेव, एस वेव को सरफेस वेव से कंफ्यूज मत करना। एस वेव्स बॉडी वेव हैं, पी वेव भी बॉडी वेव है, ये बहुत ध्यान से याद कर लो। पी वेव भी बॉडी वेव है और एस वेव भी बॉडी वेव है। लेकिन जो ये सरफेस वेव है, इसको सरफेस ही लिखा गया है। एस वेव और सरफेस वेव में फर्क है। पी और एस दोनों ही बॉडी वेव्स हैं, बॉडी के अंदर पैदा हो रही हैं। पी वेव्स भी अंदर चल रही हैं और एस वेव्स भी अंदर चल रही हैं। बॉडी के अंदर दोनों तरह की वेव्स है, पी भी और एस भी। ठीक है। अब बात आती है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स जमीन पे चलेंगी, जैसे पानी की सतह पर वो गोले बन गए, रिपल्स, या जमीन पर अर्थक्वेक में क्रैक आ गए, बिल्डिंग्स गिर रही हैं जिसकी वजह से, या पहाड़ों के बीच में गैप बन जाता है। तो ये सरफेस वेव्स हैं। या समुद्र में सुनामी आ रही है तो वो सरफेस पे आई ना, लहरें बाहर आ गई, तो वो सरफेस वेव्स हैं। अंदर उसके जो असर हो रहा था समुद्र के, उसकी वजह से सरफेस पे इफेक्ट आ गया। ये लोअर स्पीड है इनकी, इनकी स्पीड भी कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम है। तो शुरू में सबसे पहले पी वेव्स पहुंचती हैं, कहीं भी पहुंचनी हो। सरफेस वेव्स की दो तरह की सरफेस वेव्स हम पढ़ेंगे। अर्थक्वेक में सबसे ज्यादा जो डैमेज और डिस्ट्रक्शन है वो सरफेस वेव्स की वजह से होता है। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक में जो नुकसान होता है, जैसे भुज का भूकंप है, पूरा शहर का शहर ही तबाह हो गया, ये सब सरफेस वेव्स की वजह से है। लव वेव्स और रेले वेव्स जो हमारे सिलेबस में है, ये दोनों ही सरफेस वेव्स का ही एग्जाम्पल है। लव वेव्स भी और रेले वेव्स, ये दोनों ही हमारे सिलेबस में है और ये दोनों ही सरफेस वेव्स हैं। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जो दोनों ये हैं, ये सरफेस वेव्स हैं। पी वेव और एस वेव बॉडी वेव्स हैं। ठीक है। अब बात आती है लव वेव्स। ये पहली काइंड है, हालांकि हमारे सिलेबस में ये दूसरे नंबर पे लिखी हुई है और पहले रेले वेव लिखी है। ये किसने डेवलप की या किसने इन्वेंट की? एईएच लव ने। ये इसकी बुक हमारे सिलेबस में है। सिलेबस में पहली बुक का नाम आई एस सोकोलोनिकोफ है, दूसरी लव है, तीसरी कुंग। मैंने कल आपको तीनों भेजी हैं। तो लव वेव इसी ने इन्वेंट की थी, एईएच लव ने। अब इसमें होता क्या है, इसका डायग्राम बताएगा लव वेव में हो क्या रहा है। देखो, इसके अंदर पार्टिकल ऐसे चल रहा है आगे पीछे, एक नई तरह की मोशन है उसमें। पी वेव जो हमने डायग्राम देखा पी वेव का, उसमें कैसा था? हॉरिजॉन्टल। एस वेव में कैसा था? वर्टिकल। इसमें क्या है? इसमें आप कहो कि आपका पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और वेव इधर आगे बढ़ रही है। मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक किस तरह हिल रहा है, आप ध्यान दीजिए। इधर बाहर की तरफ, फिर अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। उसमें ऊपर नीचे था, मैंने कहा था जंप कर रहे हैं वो। यहाँ बाहर अंदर की तरफ है। ठीक है। डायरेक्शन मेरे ख्याल से आपको दिख रही है, और आपको नीचे से देखो, बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ है, और वेव वही एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है। अब वो इसके बाद रेले वेव। रेले वेव जो है ये भी एक सरफेस वेव है, और लॉर्ड रेले ने इसको इन्वेंट किया। ये वेव रोलिंग, जैसे गोला नहीं घूमता, बैकवर्ड की तरफ, उल्टी तरफ गोला, रोल रोल करना, ये ग्राउंड को ऊपर और नीचे घसीटती है। जैसे दिखाते हैं, डायग्राम में दिखाती हूँ मैं आपको। ये रोलिंग, ये सर्कल बनाया है इलिप्स की तरह शेप। अंदर पार्टिकल अंदर ही अंदर रोलिंग इफेक्ट दे रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखो, आपको दिखने में ऊपर नीचे लग रही है मोशन, लेकिन अंदर रोलिंग है। पार्टिकल जो है वो अंदर, ये जो एरो से इलिप्स की शेप है ना, ये रोलिंग है, और वो भी बैकवर्ड, बैकवर्ड या रेट्रोग्रेड फैशन में। तो रोलिंग ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल की मोशन से वेव बदल जाती है।
सब वेव्स एक्स एक्सिस की तरफ ही चल रही हैं। वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस ही है। पी वेव्स में हॉरिजेंटल था पार्टिकल घूम, एस वेव्स में वर्टिकल, लव वेव्स में कैसा था, आगे पीछे, ठीक है। और रेले वेव्स में कैसा है, इलिप्टिक और रेट्रोग्रेड फैशन। रेट्रोग्रेड फैशन मतलब उल्टी तरफ, यानी वेव तो इधर एक्स एक्सिस प्लस की तरफ जा रही है और पार्टिकल उल्टे एक्स एक्सिस की तरफ रेट्रोग्रेड फैशन में है। तो ये चारों वेव्स एक तरह से ये आपका था, बेसिक कंसेप्ट ये है। अब बात आती है कि ठीक है, हमें रेले वेव सीखनी है, तो रेले वेव सरफेस वेव है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसमें पार्टिकल इलिप्टिकल मोशन में है, और इलिप्टिकल मोशन में चल के हॉरिजेंटल भी, इलिप्टिकल मोशन को अगर मैं रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट में, तो हॉरिजेंटल मोशन भी है और वर्टिकल भी है, दोनों तरफ वेव जा रही है। वेव डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी इलिप्टिकल, इलिप्स में जब कोई पार्टिकल जोर लगाएगा तो उसकी वजह से वेव का हॉरिजेंटल तरफ भी इफेक्ट होगा और वर्टिकल तरफ भी इफेक्ट होगा, ठीक है। ये थी बात। अब आपको एक और नाम आपको कंफ्यूज करेगा बीच में, वो है शेयर वेव। शेयर वेव जहां भी लिखा हुआ है वो एस वेव का ही दूसरा नाम है। एस वेव थी सेकेंडरी वेव, पी वेव प्राइमरी वेव, एस वेव सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव का ही दूसरा नाम है शेयर वेव। और पी और एस दोनों ही बॉडी वेव्स हैं। शेयर वेव्स बॉडी वेव्स हैं। शेयर का मतलब होता है शक्ल बिगाड़ना, शेयर मतलब डिफॉर्मेशन। जैसे देखो ये कितना अच्छा इसने दिखाया है, आप इस पे ध्यान दीजिए। प्लेन शेयर वेव, प्लेन में देखो ये हिलता हुआ दिखा रहा है पार्टिकल, मतलब इतना अच्छा इसने शो किया है, सारा प्लेन ऐसे ही हिल रहा है। ये तो प्लेन है शेयर वेव। और ये स्फेरिकल वाली देखो, स्फेरिकल वाली में आपको ये गोले में चलता हुआ दिखेगा, देखो डेप्थ में, अंदर ही अंदर गोले गोलाई में घूम रहा है सब कुछ। ये स्फेरिकल एस वेव है। एस वेव भी कई तरह की होती है, एक स्फेरिकल है और एक प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन शेयर वेव है, स्फेरिकल शेयर वेव है। तो अगर कहीं शेयर वेव का नाम आता है तो आप बॉडी वेव ही समझो, एस वेव का ही दूसरा नाम शेयर वेव समझो। शेयर वेव भी प्लेन में भी चल रही है, स्फेरिकल में भी चल रही है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। मोटा मुद्दा है, पी और एस दोनों बॉडी वेव्स हैं। सरफेस वेव्स हैं रेले वेव्स और लव वेव्स, ठीक है। और इनकी मोशन का ही फर्क समझा दिया मैंने आपको कि पी वेव्स कैसे चल रही थी, पी वेव्स और एस वेव्स में फर्क क्या है। बस इतना ही फर्क है दोनों बॉडी वेव्स। पी वेव्स में हॉरिजेंटल मोशन है पार्टिकल की, एस वेव्स में वर्टिकल मोशन है पार्टिकल की। और जो अपना ये था रेले और लव वेव्स हैं, रेले वेव्स में इलिप्टिकल मोशन है पार्टिकल की रेट्रोग्रेड फैशन में, और लव वेव्स में आगे पीछे की तरफ थी पार्टिकल की मोशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब हम अपने सिलेबस पे शुरू कर सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट था बेसिक। एक और मैंने साइट खोली हुई थी कि रेले वेव्स को सरफेस वेव्स कह रहे हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ये डायग्राम्स दिखाए हैं इसने, वही है। इलिप्स सब में बनेगा गोला नीचे की तरफ, ठीक है ना। सरफेस वेव्स है, मेन यही बात है। बस इससे ज्यादा आपको अभी कुछ नहीं सीखना है यहाँ से। तो अब हम शेयर करते हैं अपना का, ये क्या, अब मैं शेयर करती हूँ ये। अब ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, रेले वेव्स नोट्स। Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। देखो रेले वेव्स की पहली लाइन क्या है, सरफेस वेव्स, पार्टिकल मूव्स इन इलिप्स इन ए रेट्रोग्रेड फैशन। रेट्रोग्रेड मतलब उल्टी तरह, ऐसे वेव ऐसे जा रही है, ये पार्टिकल ऐसे उल्ट चल रहा है। अच्छा जी, रेले वेव फ्री सरफेस पे चलती है, सॉलिड। हम सारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो जितनी वेव्स पढ़ रहे हैं, जितना कुछ पढ़ रहे हैं, सॉलिड पे है। और इलास्टिक हमारा मीडियम है ही है, हम शुरू से कह रहे हैं। और सेमी इनफाइनाइट इलास्टिक सॉलिड। ये इम्पोर्टेंट है क्यों, क्योंकि जो सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस अर्थक्वेक में होती है वो इसी की वजह से होती है। लार्जेस्ट डिस्टरबेंस कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इज ड्यू टू रेले वेव। अब इसका डायग्राम बनाते हैं कि हम इसको कैसे शुरू करेंगे। हमने एक एक्स वाई प्लेन लिया इन सेमी इनफाइनाइट सॉलिड में। बाउंड्री जो है, बाउंड्री मतलब उसकी ये जो सतह है वो है y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस को कहते हैं, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है y इज इक्वल टू जीरो प्लेन, ठीक है। तो प्लेन y इज इक्वल टू जीरो उसकी बाउंड्री है। और ये फ्री सरफेस है, ये फ्री दिखाई है, इसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कहीं से नहीं है।
यहाँ तक हो गया। लैम्डा और म्यू को लैमेस कांस्टेंट माना है, ये आप पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ के आए हो और मैंने भी कोई सिलेबस कराया था उसमें भी आई थी। शायद तुम्हें नहीं कराया, इलास्टिसिटी में आए हैं और वहाँ लैमेस कांस्टेंट इसका नाम होता है, बुक में स्पेशल लिखा हुआ है। अल्फा बीटा हमने वेलोसिटीज मान ली है पी वेव की और एस वी वेव। देखो एस वेव में भी टाइप होती है, एस वी एस एच। मैं इतनी डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, मैंने आपको इतनी वेव के नाम आएंगे इसलिए कंफ्यूजन से बचाने के लिए ही शुरुआत में सारा बताया है। लेकिन अब आप एस वी को एस वी ले लो, मैं इसकी डिस्क्रिमिनेशन पर नहीं जा रही हूँ कि एस वी क्या है और एस एच क्या है। तो अभी हम ये कर रहे हैं पी वेव और एस वी वेव की वेलोसिटीज क्या है, अल्फा और बीटा। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये फ्री सरफेस है। हम इस पूरे आर्टिकल में क्या क्या करेंगे पता है, ये 6 पेज का आर्टिकल है। हम इसमें ये दिखाएंगे कि ये इलिप्स में चलती हैं, इलिप्स की इक्वेशन निकालेंगे कि इनकी मोशन इलिप्स में है। एक हिस्सा ये आर्टिकल का। एक हिस्से में हम दिखाएंगे कि ये जो रेले वेव्स हैं इनकी स्पीड सबसे कम है, इनकी स्पीड बहुत लो है। सबसे ज्यादा स्पीड पी वेव्स की होती है, पी वेव्स और एस वेव्स तो बॉडी वेव्स हैं, ये सरफेस वेव है, इसकी स्पीड बहुत लो है। ये दिखाएंगे कि इसकी स्पीड अल्फा और बीटा से कम है। एक दो तीन पेज इसमें खर्च हो जाएंगे कि इसकी जो स्पीड है, रेले वेव की जो स्पीड है वो अल्फा से भी कम है और बीटा, रेले वेव की स्पीड को सी कहेंगे हम, कि सी अल्फा से भी छोटी है और सी बीटा से भी छोटी है। एक हिस्सा इसमें चला जाएगा। ठीक है, दो तीन पेज इसमें गए, दो तीन पेज इलिप्स प्रूव करने में गए। और क्या प्रूव करेंगे हम, मैं मोटा मोटा बताती हूँ। ये आर्टिकल कॉम्बिनेशन है, ये आर्टिकल इसके हिस्से भी पेपर में आते हैं, ये पूरा नहीं आता, कई बार हिस्से भी आते हैं। देखो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हम इक्वेशंस निकालते निकालते सबसे पहले बताते हैं ये इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन है, ये सिक्यूलर इक्वेशन है, स्पीड यहाँ से निकलेगी। अब ये जो इक्वेशन है इसमें के नहीं आया तो इसलिए ये नॉन डिस्पर्सिव वेव्स हैं। पहला ये प्रूफ है कि ये नॉन डिस्पर्सिव है। दूसरा कि ये एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, रेले वेव यूं ही नहीं आर्टिकल बन गया। उसके लिए इसकी सी की कोई रूट होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। जब वेलोसिटी निकाली तो ये दिखाएंगे कि ये बीटा से कम है, कभी अल्फा से कम है, सारा दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये वेलोसिटी निकालेंगे फिर इसकी कि इसकी वेलोसिटी है कितनी। ये आर्टिकल ये भी निकालता है कि वेलोसिटी है कितनी। फिर वेलोसिटी निकालने के बाद कि अल्फा का इतने गुना है, बीटा का इतने गुना, जो भी है निकल निकल के वेलोसिटी। फिर हम क्या करेंगे, इलिप्टिक, कि इसकी मोशन इलिप्टिक है, ये इलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, तो हिस्से भी आते हैं इसके एग्जाम में कि आप इतना ही प्रूव करो इलिप्टिक है इसकी मोशन। ओके, और फिर इसका मेजर एक्सिस और इलिप्स ये होता है, इलिप्स में मेजर एक्सिस होता है, माइनर होता है। मेजर एक्सिस की लेंथ उससे माइनर से इतने गुना है। ठीक, और ये बताएंगे कि जैसे जैसे ये चलेगा, एक तो पार्टिकल की मोशन रेट्रोग्रेड है, उल्टी तरफ चलता है, अपोजिट चलता है, ये भी प्रूव होएगा इसमें। ठीक है, जैसे जैसे यू डिक्रीज होगा वी, यू इंक्रीज, टाइम इंक्रीज होएगा तो यू डिक्रीज हो रहा है और वी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो ये सब बातें इसके हिस्से हैं, ये सब इसी में प्रूव होगा। रेले वेव का आर्टिकल करने क्या प्रूव क्या कर रहे हैं हम, रेले वेव का जो रेले वेव की डेफिनेशन है ना उसी को प्रूव कर रहे हैं। कि हमने कहा कि भाई रेले वेव क्या होती है, सरफेस वेव है, सरफेस वेव है और फ्री बाउंड्री पर है, स्ट्रेस फ्री है इसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री के ऊपर फ्री है, उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है। तो पहली कंडीशन यहीं से शुरुआत कर देंगे कि टी अल्फा बीटा और टी बीटा अल्फा जीरो। ये देखो, ये दिखाएंगे हम, टी एक्स वाई जीरो और टी वाई वाई जीरो। क्यों, क्योंकि बाउंड्री फ्री है, स्ट्रेस फ्री है। यहाँ से मुद्दा शुरू कर लेंगे। ठीक, तो अब हम इस आर्टिकल को ढंग से लाइन वाइज चलते हैं। मतलब हमारा इसमें कोई प्रूव क्या करना चाहते हैं, कोई बच्चा कहे मैडम रेले वेव में प्रूव क्या कर रहे हैं हम, तो प्रूव यही बातें कर रहे हैं कि एक तो इसकी मोशन इलिप्टिकल है पार्टिकल की। दूसरी बात, रेट्रोग्रेड फैशन होता है उल्टी तरफ, कि वेव तो आगे बढ़ रही है और पार्टिकल उल्टी तरफ है, मतलब पार्टिकल कम हो, यू और भी कम होंगे, टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तीसरी बात कि ये फ्री ऑफ, जो इसकी सरफेस है वो कैसी है, फ्री ऑफ स्ट्रेसेस चलेगी। और ये नॉन डिस्पर्सिव है, के इसमें नहीं होगा तो नॉन डिस्पर्सिव है।
और क्या था, स्पीड इसकी बहुत कम है, अल्फा बीटा से कम आएगी, और फिर वो स्पीड निकालेंगे भी कितनी है। तो ये रेले वेव का आर्टिकल है। तो हमने शुरू किया। सबसे पहले हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट्स जो होती हैं यू और वी होती हैं। यू और वी डिस्प्लेसमेंट होती हैं। U1 U2 है। यू और वी को आप U1 U2 सोच सकते हो, U1 और U2। तो U अगर आप कह रहे हो ये है, अब ये कंपोनेंट जो है इन द टर्म्स ऑफ फाई एंड साई ये होते हैं, ये पीछे हम सीख के भी आए हुए हैं, तो यहाँ हम इस पे ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। फाई और साई कौन है? फाई और साई वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो अगर, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ये होती है करली फाई बटा करली एक्स माइनस करली साई बाय करली वाई दिस। फाई और साई की इक्वेशन क्या है? फाई और साई दोनों ही इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी वेव इक्वेशन को? जिसको डिस्प्लेसमेंट सेटिस्फाई करता था। हम कहा करते थे ना, डिस्प्लेसमेंट इसको सेटिस्फाई करता है। फिर हम यहाँ यू आई लगाते थे। आपका यू आई ये है, U1 U2 यानी यू वी। अब आप कह रहे हो कि जो आपके फाई और साई है वो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कल पीछे आर्टिकल में हमने इसको सेटिस्फाई करता हुआ बड़ा थीटा दिखाया था, ओमेगा भी दिखाया था कि इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ आर्टिकल स्टार्ट क्या है? डेल स्क्वायर फाई, और मतलब फाई भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी फाई वाले की क्या है? अल्फा स्क्वायर। अल्फा किसकी वेलोसिटी थी देखो ऊपर? पी वेव की। तो यानी कि ये पी वेव के लिए फाई फंक्शन है। फाई फंक्शन किसके लिए है? पी वेव के लिए। और एस वेव के लिए साई फंक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ बीटा ले रहे हैं। तो जो वेलोसिटी ले रहे होते हैं ना, एक्चुअली वेव वही होती है। ये डिस्प्लेसमेंट है। एस वेव में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है साई, पी वेव में दिखा रहा है फाई। जैसे थीटा और ओमेगा भी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे, ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिखी जाती थी। हम यूआई को कह देते थे ना, यूआई फंक्शन है किस किस का। फिर हम कहते थे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक फंक्शन फाई मान लो। फाई किस किस का फंक्शन है? एक्स वाई जेड, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस सी टी, ऐसे मानते थे। तो ये वो फाई और साइन है। हमने मानते थे ना दोनों तीनों आर्टिकल में, प्लेन वेव में, कि वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वही फाई और साई है। ओके। तो आपके पास फाई और साई की स्पीड क्या है? अल्फा बीटा। फाई कौन सी वेव है? पी वेव के लिए ये इक्वेशन बन रही है, क्योंकि यहाँ उसकी स्पीड है। साई वाली इक्वेशन एस वेव के लिए बन रही है। अब क्या करना है? अब हम कहते हैं कि हम मान लेते हैं ये जो वेव मोशन है इसका सोल्यूशन निकलेगा। देखो, जब ये फाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, तो कुछ तो फाई का आंसर आएगा, कुछ तो साई का आंसर आएगा। आएगा या नहीं? जब जब हम वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नंबर 3 और नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, तो हमारा फाई और साई कुछ तो आएंगे। ऐसे ही तो नहीं चलेगा। यहाँ से कोई तो फाई की वैल्यू आएगी, यहाँ से कोई तो साई की वैल्यू आएगी। वो फाई और साई ये हैं, मान लिए। ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास कहाँ थे हम? हमारे पास फाई ये है, एफ वाई ई की आयोटा के एक्स माइनस सी टी, मतलब कंसिडर द वेव मोशन टू बी टाइम हार्मोनिक एंड वेव्स प्रोपिगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हम मान रहे हैं वेव इधर चल रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो फाई और साई ये फॉर्म में होंगे। अब आपको ये छह चीजें आप कहोगे मैडम ये तो रट्टा है। ये रट्टा है, अभी आपको लर्न करना है, क्योंकि मुझे पता है आपको कम आता है पिछला काम। ये भी इस टाइम आपको लर्न करना है। ऑलरेडी आर्टिकल 6-7 पेज का है। कंसेप्ट समझ आ गया होगा। पी वेव और एस वेव की वेलोसिटीज हैं अल्फा बीटा। फाई और साई उन्हीं से कनेक्टेड फंक्शंस हैं, और वो इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखी जाएंगी, क्योंकि ये जो होता है ना सरफेस वेव, ये बना तो इन्हीं की वजह से। सरफेस वेव पैदा तो बॉडी वेव की वजह से हुई, वरना सरफेस पे वेव क्यों आएगी? अर्थक्वेक में भूकंप क्यों आएगा? अगर जमीन के अंदर हलचलें ना हो तो भूकंप नहीं आएगा। तो ये बॉडी वेव्स ही उसके पैदा होने का कारण है। और बॉडी वेव्स कौन है? पी और एस वेव। तो पी और एस वेव के लिए ये इक्वेशन, मतलब ये फंक्शंस है। ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट सरफेस पर हो रही है उसके नाम है यू और वी। वो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से यू किसके बराबर है? करली फाई बाय करली एक्स माइनस करली साई बाय करली वाई, वी करली फाई बाय करली वाई प्लस करली साई बाय करली एक्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो सरफेस वेव की हैं, लेकिन उसका कारण ये दोनों वेव्स हैं, फाई और साई, जिनके फंक्शंस हैं।
और फाई इस फॉर्म में होगा, साई इस फॉर्म में होगा। ये आप बहुत जगह सीख कर आए हुए हो, वेव इक्वेशन का सोल्यूशन होता है ये। अब आ जाओ 5 और 6 तक हो गया। अब हमने कुछ नहीं करना, नंबर 3 को पकड़ा, ये नंबर 3 है ये, ठीक है। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 में है डेल स्क्वायर फाई है एक तरफ, और एक तरफ है 1/α² है, करली 2 फाई है बटा करली टी स्क्वायर। फाई हमने खुद माना है कि फाई ये है 5 नंबर, तो फाई इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, 3 को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसके डेरिवेटिव लेकर यहाँ लिख दिए और उसको हल करना शुरू किया। हल करते हुए हम यहाँ पहुंच गए, डबल डबल डेरिवेटिव वाली ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में v कौन है? देखो, कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं। आपने फाई ये है, आपके पास इक्वेशन है नंबर 3 में, यहाँ लिखती हूँ डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/α² करली 2 फाई ओवर करली टी स्क्वायर। ये है आपकी नंबर 3। आप पुट करो, फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे तो उसमें के आएगा आगे आयोटा के, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब लोगे डबल डेरिवेटिव, 2 बार आएगा आयोटा के, एक बार आयोटा के आया, दूसरी बार आया तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1, और के इंटू के स्क्वायर तो माइनस के स्क्वायर, बाकी ऐसे केस प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि डेल स्क्वायर का मतलब होता है करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली 2 बाय करली जेड स्क्वायर। जेड यहाँ कहीं है ही नहीं तो जेड का खत्म, तो वाई वाला में एफ डबल डैश वाई हो जाएगा, बाकी ऐसे कैसे। और उस तरफ टी के रिस्पेक्ट में है डबल डेरिवेटिव, टी के रिस्पेक्ट में देखो, एक बार में माइनस सी बाहर आएगा, दूसरी बार में फिर माइनस सी आएगा, तो सी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया। अच्छा, आयोटा के भी दोनों बार आएगा, माइनस आयोटा के सी माइनस आयोटा के सी, तो प्लस तो हो गया, आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आ गया, तो माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर बटा अल्फा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर कहाँ से आया? अच्छा, ये इस फॉर्मूले में है 1/α², ये फॉर्मूला हमारी इक्वेशन में होता है, ठीक है। एफ वाई दिस हो गया यहाँ तक। अब इसमें जो कटना बटना है काट दिया, ये बन गई इक्वेशन। के स्क्वायर था 1 माइनस ये, अब हमने इसका नाम रख दिया वी स्क्वायर, ठीक है। और इसको कह दिया, ये तो के स्क्वायर अंदर गया, इसको के अल्फा कह दिया अपनी तरफ से, मतलब एक तरह से के अल्फा क्या है, के सी बटा अल्फा, ये है के अल्फा। हो गया। अब ऐसे ही ये 7 हो गया। अब 7 का सोल्यूशन चाहिए, ये डबल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ डबल डैश वाई माइनस वी स्क्वायर एफ वाई। तो सोल्यूशन ये होता है, तुम देख लो, डी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है कि नहीं, इंटू एफ वाई, ठीक है। तो डी स्क्वायर जब इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या आएगा, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस वी आएगा, तो जब ई की पावर में लिखेंगे तो प्लस माइनस वी वाई आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका सोल्यूशन। तो इसका मतलब फाई जो आया, फाई क्या था, एफ वाई यहाँ से निकला, फाई था, फाई हमने माना था, मैं यहाँ लिखती हूँ आपके लिए, फाई हमने माना था एफ वाई ई के आयोटा के एक्स माइनस सी टी, एफ वाई ई की आयोटा के एक्स माइनस सी टी। तो एफ वाई, अब देखो ए, ये एफ वाई की जगह आ गया, के आयोटा के एक्स माइनस सी टी, ऐसे कैसे, बस इसी तरह से बी को, इसको साई को कह दिया, फाई और साई आ गए। अब कहता है कि जब फाई जीरो की तरफ जाएगा और साई जीरो जाए होएगा, तो वाई जब इंफिनिटी बनेगा, वाई इंफिनिटी कब बनता है, हमारा ये प्लेन है y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही प्लेन y इज इक्वल टू इंफिनिटी कब बनेगा, y इज इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब है, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो मतलब ये y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ऐसे ऊपर चलता जाएगा ना, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, बहुत हाइट पर। तो जब अब y इंफिनिटी है, जैसे गुजरात में अगर भूकंप का केंद्र है तो उसका हरियाणा तक तो असर नहीं आता, क्यों? क्योंकि वाई इंफिनिटी हो जाता है, हाइट्स का फर्क है, उससे लो एरियाज में इफेक्ट आता है, हाई एरियाज में नहीं आएगा, ठीक है। तो फाई जो हमारा है वो कहता है कि जैसे ही वाई इंफिनिटी होता है तो फाई भी जीरो की तरफ जाता है और साई भी जीरो की तरफ चला जाता है।
तो इसलिए हमने प्लस निशान को कर दिया गायब और सिर्फ माइनस वाले कंपोनेंट ले लिए। हमने यहाँ प्लस माइनस लिया हुआ था। तो ये वाला है आपका वो केस कि जैसे ही y इंफिनिटी की तरफ जाता है तो फाई और साई जीरो हो जाते हैं, यानी बॉडी वेव्स खत्म हो जाती हैं। ये बॉडी वेव्स के फंक्शन थे, सरफेस पे उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये जो चीज है ना, आपका प्लस साइन गायब हो गया। अब ये बन गए ए और बी, ये फाई और साई। ठीक है, अब हम अगला स्टेप शुरू करते हैं। ये एक आर्टिकल पूरा हो गया कि फाई और साई में से पॉजिटिव निशान हट गया, सिर्फ ये बचा। अब अगला आर्टिकल स्टार्ट होता है, ये कल करेंगे। जो अगला आर्टिकल है स्ट्रेस फ्री वाला, आज के लिए बहुत है। मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि इतना भी हो जाएगा। ओके।